बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज पाक फौज के तर्जमान DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने दो टोक ऐलान कर दिया है कि पाक फौज का सियासत से ना कुछ ताल्लुक था ना है, इनको सियासत में ना घसीटा जाए। इस मौके पर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की फौज को सिक्योरिटी के बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना है, जिसका वो हिम्मत और कुर्बानियों के साथ मुकाबला कर रही है। इन हालात में PDM की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि फ़ौज को सियासत में घसीटना ना मुनासिब ही नहीं बल्कि गलत रविश है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। नाज़रीन, आज पिछले दिनों से आप सुन रहे होंगे कि PDM की क़यादत बारहा दफ़ा कहती है कि इमरान खां के बड़े इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा करके खुसूसन मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर मुस्लिम लीग नून के कायदीन कहते हैं कि इमरान खां के बड़े इशारा करके इस्टेब्लिशमेंट की तरफ के हमारे आगे बार बार राब्ते कर रहे हैं, हमें फ़ोन कर रहे हैं और मिन्नतें कर रहे हैं कि इमरान खां की हुकूमत को 5 साल पूरे करने दिए जाए या सेनेट में थोड़ा सा हाथ हल्का रहा जाए। PDM की क़यादत ने इन इल्ज़ामात को तकरीबन कमो बेशतर दर्जनों दफ़ा दोहराया और बार बार कहा कि हम इनके फ़ोन नहीं सुन रहे, हमें नामालूम नंबरों से फ़ोन आ रहे हैं, हमारे अरकान से राब्ते किए जा रहे हैं और यही फरियाद की जा रही है कि आप किसी भी कीमत पर इमरान खां के लिए मुश्किलात पैदा ना करें। ये प्रोपेगेंडा उन्होंने अपनी निचली सतह तक पहुंचा दिया। PDM की क़यादत खुसूसन नून लीग ने बारहा दफ़ा कहा कि हमारे साथ राब्ते किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खां के बड़ों के फ़ोन आते हैं कि अल्लाह का वास्ता है सेनेट में इमरान खां को वोट दे, सेनेट 5 साल पूरे करने दिए जाए। इस तरह मौलाना फजलुर रहमान ने याद रहे कि 2020 मार्च में जब लॉन्ग मार्च किया था इस्लामाबाद, तो उसके बाद भी इल्ज़ाम लगाया था कि उन्हें ताकतवर हलकों ने यकीन दहानी कराई है कि इमरान खां की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। आज सारे प्रोपोगंडे और बदगुमानियाँ दम तोड़ गए, ख़त्म हो गए, जब DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि फ़ौज का सियासत से ना कोई तल्लुक था ना है। ये बात पाक फ़ौज के तर्जमान ने कहा कि अगर किसी के पास कोई ऐसा सबूत है कि पाक फ़ौज PDM की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हम उन्हें प्रेशराइज कर रहे हैं या हमारा कोई बंदा प्रेशराइज कर रहा है, तो उसको सामने लेकर आए, प्रोपोगंडे से ग्रेज करें। उन्होंने इस बात को भी सख्ती से तरदीद की कि पाक फौज का बैकडोर किसी से ना राब्ता है ही नहीं, ना राब्ता करने का जवाब है। उन्होंने कहा कि इस किस्म की बातें करना नामुनासिब हैं और एक ऐसा अदारा जो पाकिस्तान की सलामती का अदारा है, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है, जिन्हें दिन रात अलर्ट रहना पड़ता है, उनको सियासत में घसीटना चंद नाकाम लोगों का काम है। नाज़रीन, पहले भी कहा जाता था कि PDM अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए अपने जब आवाम उनके जलसे जुलूसों में नहीं आई, उनकी तहरीक में शामिल नहीं हुई, तो उन्होंने एक स्ट्रेटेजी के तहत प्लानिंग की कि पाक फौज को दबाव में लाने के लिए 2 अहम तरीन शख्सियात के इस्तीफ़े मांगने शुरू कर दिए। जब इस मर भी नाकामी हुई और लोग उनके जलसे जुलूस कामयाब ना हो सके, तो उन्होंने ये ऐलान करना शुरू कर दिया मीडिया टॉक में कि जलसे जुलूसों में कि बैकडोर एस्टेब्लिशमेंट उनके लोगों को इस बात पर कायल कर रही है कि आप PDM का साथ ना दें, जबकि PDM के कायदीन ही खुद PDM का साथ आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फौज को सियासत में घसीटना ये किसी भी तरीके से सियासी अमल का हिस्सा नहीं, एक इल्ज़ाम तराशियाँ हैं। अगर कोई किसी के पास भी कोई सबूत है वो सामने लाए, हम उस पर उसका जवाब देंगे। नाज़रीन, उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज है, किसी एक जमात की नहीं। उनकी गुफ्तगू से ऐसा लग रहा था कि वो बाज़ प्रोपेगेंडे लोग जो झूठा कहते हैं कि जी हमारे लोगों को दबाव डाला जा रहा है, उन्हें बुला के कहा जा रहा है इसको वोट डाले, इसमें ना कभी पाक फ़ौज का
किरदार कोई था, ना है, ना होगा। आज के वाशगाफ लफ्ज़ों के बाद मेरा ख्याल है पीडीएम इस प्रोपोगंडे को खुद उसका दम तोड़ गया है, ख़त्म हो गया है। जबकि हम यकीन करते हैं कि अपोजिशन ने तो इस किस्म के प्रोपोगंडे से अब गुरेज करेगी, क्योंकि सियासी मैदान, सियासत का मुकाबला सियासी मैदान में करेगी, अदारों को बीच में शामिल करने की कोशिश ना करेगी। जबकि हुकूमत को भी चाहिए कि वो बार बार एक पेज की बात ना करे। हुकूमत का काम अपनी जिम्मेदारियां पूरा करना है और इस्टेब्लिश का काम बैरूनी और पाकिस्तानी साजिशों का ना सिर्फ मुकाबला करना है बल्कि उनको नाकाम करना, उन पर फतह पाना। इस मौके पर डीजी IASPR बाबर इफ्तिखार अवान ने यह भी कहा कि भारत के मनफी रोल से दुनिया वाकफ हो चुकी है। हमने भारत के खिलाफ डोजियर की एक मुकम्मल तफसीलात UNO को दी, उस डोजियर के दुनिया के सामने रखा जिसको दुनिया ने तस्लीम किया। उन्होंने कहा कि चंद रोज कबल UN ने भी इस बात को दोहराया कि भारत पाकिस्तान में अमन तबाह करने के लिए दहशत गर्दियों का किरदार अदा कर रहा है और उसको इससे बाज रहने की हदायत की। UNO की तरफ से आने वाली प्रेस रिलीज और बरतानवी पार्लियामेंट में भारत के पाकिस्तान के अमन तबाह करने की कोशिशें और प्रोपोगंडा NGO के जरिए, मीडिया के जरिए इस तरह बेनकाब हो गया कि भारत अब जवाब देने के काबिल नहीं रहा। नाज़रीन, उन्होंने कहा जो भी बयान दे रहे हैं कि सबूत लेकर आए। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को चीन ने इस मौके पर जो कोरोना वैक्सीन दी है उसको फ्रंट लाइन सोल्जर यानी कि हेल्थ से रिलेटेड लोगों में तकसीम कर दी गई है ताकि पहले उनकी ज़िंदगी को महफूज बनाया जाए और वो अपने पाकिस्तान भाइयों का इलाज कर सके। उन्होंने कहा UNO ने भारतीय प्रोपोगंडे को भी बेनकाब किया और यही कहा है कि भारत पाकिस्तान में मीडिया वार और दहशत गर्दों के जरिए पाकिस्तान का मुंतबा करने के लिए कर रहा है। इसका मतलब है कि दुनिया मान गई है कि पाकिस्तान के अमन को तबाह करने के लिए भारत मीडिया दहशत गर्दी के हर हरबे इस्तेमाल कर रही है जो नाकाम हो चुका है। नाज़रीन, उन्होंने मोहतरम बाबर इफ्तिखार साहब तर्जुमान पाक फौज ने यह भी कहा है कि PDM की चहमगोइयों की कोई हैसियत नहीं, वो झूठ पर मबनी है, उनके हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं। पाक फौज को सरहदों पर पाकिस्तान की अहमियत ज़्यादा अजीज है जिसके लिए कुर्बानियों की एक तवील दास्तान है। उन्होंने ये कहा कि पाक फौज पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत अपना किरदार अदा कर रही है और करती रहेगी। इस सिलसिले में यही एक वजह है कि भारत अपने बहुत सारे साजिशें जिसको ना सिर्फ नाकाम कर चुके हैं प्रैक्टिकली बल्कि दुनिया में जो भारत पाकिस्तान के खिलाफ NGO मीडिया के ज़रिए साजिशें कर रहा था, अब पूरी बैनुल-अक़वामी ताकतें और ज़राए अबलाग भी पाकिस्तान के जो पाक फौज ने डोजियर दिया था उसको तस्लीम कर चुके हैं। उन्होंने कहा कोरोना से ना सिर्फ पाकिस्तान की कौम फौज ने भरपूर इसको नाकाम बनाया और ये पाकिस्तान की पूरी दुनिया में सबसे कम अगर कोरोना ने किसी को डैमेज किया है तो वो पाकिस्तान है। उन्होंने इस मौके पर पाकिस्तान की कौम और हुकूमत और फौज के अज़म को भी दोहराया। नाज़रीन, उन्होंने ये भी कहा कि चीन, हम सबको मालूम है कि कोरोना पूरी दुनिया में मुतासर किया है उसने, लेकिन पाकिस्तान ने इसके खिलाफ जिस मेहनत लगन और मेहनत से काम किया इसका कम से कम पाकिस्तान में नुकसान हुआ है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पाक फौज के लिए वैक्सीन का अतिया दिया था जो हमने फौरी तौर पर फ्रंट लाइन सोल्जरों को फराहम कर दिया है, जिस पर उन्होंने आज चीन का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ये कहा कि भारतीय दहशत गर्दी के मंसूबों पर मुश्तमल डोजियर दुनिया के सामने रखा, जहां आज पाकिस्तान सरखरू हुआ कि यह भी साबित हो गया कि पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी के पीछे ना सिर्फ भारत का हाथ है बल्कि भारत ही दहशत गर्दी करवा रहा है। उन्होंने ये कहा कि ना पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ था ना है, इस किस्म की बातों से गुरेज किया जाए ताहम तमाम सियासतदानों के आइन और कानून के मुताबिक अपने काम करें और पाक फौज किसी भी तरह से सियासत में घसीटना ना मुल्की मफाद में है ना पाकिस्तान के मफाद में है। उन्होंने एक बार फिर चैलेंज किया तमाम अपोजिशन जमातों को, अगर आपके पास ऐसी एविडेंस हैं, ऐसे सबूत हैं
कि पाक फौज मौजूदा हुकूमत को मजबूत करने के लिए या अपोजिशन को उनके मुतालबा से दस्तबरदार करने के लिए, पीछे हटने के लिए दबाव डाल रही है तो वो लाएं, वरना इन चीज़ों से गुरेज करें। यकीनन आज के बाद PDM की क़यादत पाक फौज के खिलाफ इस किस्म के प्रोपेगेंडा के नामालूम फ़ोन आ रहे हैं, दबाव डाला जा रहा है या किसी को रोका जा रहा है, सेनेट को ये कहा जा रहा है कि कौन सा MP है, किसको वोट दे, ये सारी अफवाहें दम तोड़ जाएंगी और PDM अदारों पर हमला करने की बजाय इमरान खान हुकूमत का मुकाबला सियासी मैदान में करेगी। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने मौजूदा तमाम सूरत हाल आपके सामने रख दी और कोरोना वायरस की जो दुनिया में नुकसान हुआ उस पर पाकिस्तान की जो कुर्बानियाँ हैं, जो पाकिस्तान ने एक स्ट्रगल किया, वो तमाम हक़ाइक़ आपके सामने रख दी। अगर आरिफ हमीद भट्टी का YouTube चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। हमें इस बात पर यकीन करना चाहिए कि पाकिस्तान फ़ौज के तर्जमान जो कहते हैं वो हक़ाइक़ पर मबनी है। उन्होंने जो कहा उनके मुताबिक उन्होंने ठीक कहा और हमें यकीन करना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।